पता चला खो गए वहीं। ठीक है क्या? तो है भाई वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अंधेरा अंधेरा। देखिए, बढ़िया थ्योरम है, एकदम ब्रह्मास्त्र है फिजिक्स का। जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें फेल हो जाती हैं वहाँ भी लग जाती है। ठीक है जी। जैसे इसके कंपैरेबल जो है चीज़ वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहीं कहीं पे फेल हो जाएगी कि नहीं लगा सकता, लेकिन ये लग जाएगी वहाँ पे। ठीक है, ओके ठीक है। लिखो इसमें, इफ़ ए पार्टिकल of mass m, if a particle of mass m acted upon by a number of forces मतलब एक से ज़्यादा, by a number of forces, ब्रैकेट में लिखो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। क्या लिखा है? When a particle of mass m acted upon by a number of forces due to which its velocity changes from v1 to v2, due to which its velocity changes from v1 to v2, then according to work energy theorem, work done by all the forces will be equal to change in its kinetic energy. Work done by all the forces will be equal to change in its kinetic energy. ठीक है, कैसे लिखेंगे इस बात को? वर्क डन बाय, यहाँ लिखेंगे छोटा सा, ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्स का वर्क डन। ऑल फोर्सेस में कौन कौन आ जाएगा? सारे तो आ जाएंगे, कंजर्वेटिव आ जाएंगे, सारे नॉन कंजर्वेटिव आ जाएंगे। कंजर्वेटिव में कौन कौन हो गया? जैसे ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग फोर्स हो गया। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव में कौन कौन हो गए? फ्रिक्शन हो गया, है ना, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी हो ऐसा फोर्स हो गया। और जो भी तुम फोर्स जानते हो, सूडो हो गया, बाकी जो नॉर्मल फोर्स है, टेंशन है, नॉर्मल रिएक्शन है, सब का वर्क, ऑल फोर्स के अंदर सब आ गए। तो एक पार्टिकल पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सब का वर्क डन निकालो, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक भी फोर्स का वर्क डन छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गई बात? एक छोटा एग्जांपल करके देखते हैं, उसके बाद थोड़ा इसका मैथ्स करेंगे। थीटा एंगल, यहाँ पे मास m है, ठीक है भाई, और ब्लॉक को छोड़ दिया, यहाँ से इस जगह से छोड़ दिया। ये वाली जो हाइट है वो है h, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ऐसे छोड़ दिया। यहाँ पे जब पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऐसा पूछा गया है मुझको। ठीक है क्या?
अब वेलोसिटी कैसे निकाली जाए बताइए। दो तरह की अप्रोच है। एक तो ये कि भाई एक्सेलरेशन निकाल लो कितना होगा, एक्सेलरेशन निकाल लो, ये h है तो ये डिस्टेंस देख लूँगा कितनी है है ना, हाइपोटेनस कितना है वो देख लूँगा, और उससे काइनेमेटिक्स लगा करके v² u² 2s वेलोसिटी निकाल लूँगा कितनी है। एक तो ये अप्रोच है, पुरानी अप्रोच है वाली, काइनेमेटिक्स की अप्रोच है तो, या मोशन इन 1D की तरह कह लो। ये वाली जो अप्रोच है ये अलग है, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन उससे। तो मुझको देखना है कि किसी भी इंस्टेंट पे इसके क्या क्या फोर्सेस लग रहे थे, क्या क्या फोर्स लग रहे थे बताइए इसके ऊपर। मान लीजिए ब्लॉक यहाँ से चला जा रहा है किसी इंस्टेंट पे, तो क्या एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और क्या लग रहा है, बस दो ही फोर्स है, ठीक है। अगर बाई चांस फ्रिक्शन भी होता तो वो भी लग रहा होता, बट चलो अभी बेसिक समझ रहे हैं इसलिए हम फ्रिक्शन नहीं लगा रहे, ठीक है। ठीक, मैं इससे करना चाहता हूँ, तो मुझे किस किस फोर्स का वर्क डन लिखना पड़ेगा। एक तो मुझे लिखना पड़ेगा वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी हो गई, ½ mv² माइनस इनिशियल कितनी थी, क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रहा है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बताओ, ऐसे जा रहा है चला हुआ हर जगह वर्क डन ये कैसा है, परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। कितना हो गया, जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट हो तो जीरो होता है, प्लस ग्रेविटी का वर्क डन कैसे निकाला जाए, mg का, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या इसके दो डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, एक तो ये आगे गया है, एक ये नीचे गया है। कौन सा डिस्प्लेसमेंट चाहिएगा जब मैं mg का वर्क डन लिखूंगा, तो कितना है वो, h, सही। ये हो गई इक्वेशन तैयार, m से m काटा, v कितना आ गया, √2gh, ऐसा, ठीक है भाई, गेम समझे, नोट करो। और तब तक मैं एक और सवाल लिखता हूँ। u स्पीड थीटा एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल फेंका, उसका मास था m, तो फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है भाई, नॉर्मली तो हम जानते हैं u² sin² थीटा अपॉन 2g होती है, लेकिन हमको कैलकुलेट करनी है। ये डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और वर्क डन में कौन है, बस ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर, तो क्या लिखूँ, -mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे u² cos² थीटा, बस यही तो वेलोसिटी बची है, माइनस इनिशियली कितनी थी, ½ m u², बढ़िया है, ½ m u², ऐसा, अंदर क्या बचा, cos² थीटा -1। अगर मैं माइनस भी बाहर ले लूँ तो क्या ही हो जाएगा, sin² थीटा, और इधर है -mgh, h इज इक्वल टू कितना हो गया, तो u² sin² थीटा अपॉन 2g, ठीक है, बढ़िया। तो हम काइनेमेटिक्स से करते आए थे ये वाली चीज़ को, और अब हम कर रहे हैं इसी को, सही, ठीक है। देखिए भाई, ऐसे था, यहाँ पे कोई मास m रखा था, यहाँ पे लगा हुआ है फ्रिक्शन कोफिशिएंट है यहाँ पे म्यू, हमने इसमें हथौड़ा मारा एक, ऐसे हिट होते ही इसके अंदर v0 स्पीड आ गई, ठीक है जी। तो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है क्या, चलिए करिए ट्राई। रेस्ट में आने से पहले
काइनेटिक चल रहा ना। तो इस पे हमने फोर्स देखे पहले तो एक तो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, एक लगेगा mg और एक लगेगा फ्रिक्शन। तो मुझको लिखना है वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, इनिशियल कितनी है, स्क्वायर। ऐसा वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस में कौन कौन आएगा, नॉर्मल, ग्रेविटी, फ्रिक्शन। नॉर्मल का वर्क डन क्या है, ज़ीरो। ग्रेविटी का क्या है, ज़ीरो। फ्रिक्शन का क्या है, हाँ म्यू एम जी, ये तो फ्रिक्शन हो गया। और कुछ डिस्टेंस चल के रुकेगा, एस डिस्टेंस, मैं तो पूछिए इनटू एस, लेकिन क्या एक माइनस लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन पीछे है, वो एंगल भी तो लगाओ, माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू एम से एम काटा, कितना बचा, वी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी, है ना, वी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू जी। ठीक है, ये देखिए हमने 3 प्रकार के सवाल करके देखे, वर्क एनर्जी थ्योरम से हो जाए जो। ठीक बात, एक स्प्रिंग का और करते हैं, उसके बाद कुछ देखेंगे इसका डेरिवेशन छोटा मोटा, वैसे तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है, फिर भी पता हो कि हाँ कैसे होता है। तो सारे फोर्सेस का वर्क डन लिखना होता है, चाहे वो टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, एमजी, कुछ भी हो, सबका वर्क डन लिखना होता है भाई। ठीक है जी, चलिए एक देखते हैं सिस्टम। ये है एक फिक्स पॉइंट है ये, और ये है एक रेल, तो सीधी एक मेटल वो है ना, ऐसा है। एक स्प्रिंग से बंधा हुआ एक एम मास का रिंग है, इसमें एम मास की रिंग है। ये सारा जो सिस्टम चल रहा है ये है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, ऐसे है, मतलब ऐसे नहीं खड़ा हुआ। ठीक है जी, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, नेचुरल लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है एल, लेकिन ये वाली जो लेंथ है अब ये बढ़ गई है, इसका मतलब तो कितना हो गया, 37 डिग्री का एंगल है मान लीजिए। तो यहाँ पे जब ये था, इस जगह पे जब था, तब ये नेचुरल लेंथ में थी स्प्रिंग, तो कोई एक्सटेंशन वगैरह कुछ नहीं था, तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं रहेगी। मैं हाथ से खींच के इसे तक ले गया ऐसे, तो क्या स्प्रिंग खिंच जाएगी। अब स्प्रिंग खिंच गई तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब मैं जैसे ही इसे यहाँ से छोड़ूंगा तो भाग के आएगी इधर, तो जब ये वापस यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रिंग व्हेन पासिंग फ्रॉम द अनस्ट्रेच्ड पोजीशन आफ्टर रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए, ये था ए पॉइंट जहाँ से छोड़ी है मैंने। ठीक है जी, तो वहाँ पे स्ट्रेच थी, ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, नेचुरल लेंथ लिख दे रहा हूँ इसको, ऐसा है नेचुरल लेंथ। तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सवाल समझ में आ गया। सारा कैसे है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, अगर ऐसे खड़ा होता तो mg का वर्क डन भी आता। मैं कह रहा हूँ ऐसे है, तो यहाँ थी मान लीजिए, मैंने खींची तो स्प्रिंग थोड़ी खिंच गई यहाँ, और जैसे मैं यहाँ छोड़ूंगा तो भाग के इधर जाएगी। ठीक है जी, ऑल सरफेस नो फ्रिक्शन ऑन रेल, रेल जो है वो स्मूथ है, ऐसा है। ठीक है, चलो क्या प्लान करेंगे भाई हम इसके लिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखेंगे। तो स्प्रिंग का वर्क डन लिखना पड़ेगा इसका, और तो कोई फोर्स है नहीं, mg नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, सीधे सीधे लाइन लिखो, स्प्रिंग का वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कौन हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पे जब आ जाएगी वेलोसिटी तो उस टाइम कितनी होगी, स्प्रिंग का वर्क डन कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस चेक करना है मुझको, है ना, माइनस होगा या प्लस होगा बताइए,
स्ट्रेच्ड पोजीशन, तो देखिए 4 तरह की चीज़ है स्प्रिंग में। ऐसे है नेचुरल लेंथ, अगर मैं इसे इधर खींच के लेकर के जाऊँगा तो फोर्स कहाँ लगेगा, kx, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। अगर मैं इसे इधर धक्का मार रहा हूँ तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, तो कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन अगर कोई पहले से ही स्ट्रेच पोजीशन में थी तो फोर्स कहाँ लग रहा था, इधर, और जब मैं इसे छोड़ूंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा, इधर, तो क्या पॉजिटिव होगा। अगर कोई कंप्रेस्ड स्टेट में थी स्प्रिंग तो फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऐसे, और जब मैं छोड़ूंगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब बताइए कौन सा लिखना चाहिए, पॉजिटिव लिखना चाहिए, क्योंकि अब एक्सटेंडेड है, वहाँ से छोड़ रहा हूँ मैं, तो वापस जा रही होगी, ठीक बात है। ओके, तो इसमें मुझे क्या नहीं पता, के तो दे रखा है, मास तो m है इसका, v तो वेलोसिटी पूछी है मुझको, x चाहिए, x कैसे निकालूं, ये थी नेचुरल लेंथ, अभी कितनी लेंथ है वो देख लूँ कितनी है, और इसमें से अगर इसे माइनस कर दूँ तो क्या एक्सटेंडेड कितनी है वो लेंथ आ जाएगी। तो मैं इस वाले ट्राइंगल में जाऊँ एक बार, और मैं इसमें लिखूँ L अपॉन L डैश, तो वो क्या होगा, L अपॉन L डैश, cos 37 हो गया, cos 37 क्या होता है, 4/5, तो L डैश कितना हो गया, 5L/4, ये तो हो गई। अब कितनी लेंथ है, पहले कितनी थी, L थी, तो एक्सटेंशन कितना हुआ, सही है, 5L/4 माइनस L, L/4 का एक्सटेंशन हुआ, क्या इसे मैं यहाँ रख दूँ तो वेलोसिटी आ जाएगी, सही है। ये हमने अलग अलग प्रकार के कुछ सवाल करने की कोशिश करी है, किसी में फ्रिक्शन का वर्क डन आ रहा है, किसी में सिर्फ mg का आ रहा है, इसमें स्प्रिंग फोर्स का आ गया, जिससे कि हम समझ पाएँ हर एक फोर्स के साथ वर्क डन थ्योरी में कैसे डील करते हैं। ये स्टैंडर्ड सवाल रहेंगे अपने 3-4, ये समझ में आएंगे तो हम आगे कुछ भी कर पाएंगे, ठीक है, चलिएगा। कहीं ज़रूरत नहीं है उसकी, बट हाँ सवाल करने आने चाहिए, क्वेश्चन समझ गया कैसे हो रहे हैं, बस ये करने आने चाहिए। इसमें सारे फोर्सेस का लगेगा, आप फ्रिक्शन का भी वर्क डन ले रहे हो, mg का भी ले रहे हो, है ना, नॉर्मल रिएक्शन का 0 हो जा रहा है, बट कहीं ना कहीं तो आता ही होगा, तो सबका ले रहे हो इसमें। तो कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, सूडो पूडो कुछ भी हो, तो सूडो वाला तो हम नहीं कर रहे, इतना तो कहीं हमारे उसमें नहीं आएगा नीट के हिसाब से, बट इतना ठीक है हमने जो किया, ठीक है। कहीं पर अगर कोई सवाल हो तो उस टाइम पे देखेंगे उसको। देखिएगा, एक कोई पार्टिकल है, हमने स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या लिखा था, हाँ डेफिनेशन में क्या लिखा था, मास m एक्टेड अपॉन बाई बहुत सारे फोर्सेस, तो इसके ऊपर इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, यहाँ से कुछ भी ऐसा होता है, तो क्या इन सारे फोर्सेस का F1 लग रहा है, F2 है, F3 है, F4 है, क्या इन सब का एक F नेट आएगा। अब ये वो जिधर वो F नेट होगा उधर की तरफ चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन लिख सकता हूँ उसका, ठीक बात है। F नेट इज इक्वल टू कितना, मास इनटू एक्सेलरेशन, इस टाइप का होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v² प्लस 2as, ठीक है। ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि एक्सेलरेशन था, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मैं इस पूरी इक्वेशन में m/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऐसा, ये क्या चीज़ हो गई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या चीज़ है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये क्या हो रहा है, MAS, M में कौन है, कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स, सारा फोर्स मिला के है नेट, चाहे कोई भी था वो, है ना, कोई भी, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सूडो पूडो कुछ भी था, सब मिला के है ये, और डॉट S क्या हो गया, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या हुआ, चेंज इन, देखिए ऐसे करके डेरिवेशन। तो इसकी मुझे कोई खास आवश्यकता नहीं है, मुझे क्वेश्चन करने आने चाहिए। तो हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन इस पर करके देखे, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसमें ऊपर जाएंगी चीज़ें, बट हाँ पहले बेसिक समझ में आना चाहिए कि कैसे, ठीक है।